राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के कुछ वार्ता सुनाते हैं। किशोरी जू से चंद्रा नाना ने पूछा, हे प्रिया जू, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है। प्रिया जू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं श्री तुलसी महारानी। वृंदा सखी, यह वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। यह वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारी जू और प्यारे जू के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं। इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी प्रिया जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी हैं। यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाए, तुलसी जी का स्पर्श हो जाए, तुलसी जी को प्रणाम किया जाए, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाए, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है, तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तब बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पूजन करता है, तुलसी का सिंचन करता है, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, यह कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है। जो तुलसी जी की सेवा करता है, जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प, सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती हैं, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता है। सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रिया जू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी, कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे दीजिए और फिर उतार लें। नोचना नहीं है। बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से तुलसी जी के दल को उतारना चाहिए। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती हैं। तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करने से कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा। जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है, तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की जो सेवा करता है, हरि चिंतन करता है, कभी कोई पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। 100 भार सोना, 4 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी उतार करके अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी हरि के चरणों में अर्पित करो। वह 100 भार सोना और चांदी के बराबर भी नहीं हो सकता। कितना महत्व है। रोज तुलसी दल चयन कर द्वादशी को चयन न करें। द्वादशी का मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है। तुलसी दल का इस मतलब तुलसी के वृक्ष का स्पर्श न करें। प्रणाम नमस्कार दूर से कर लें। दल नहीं टूटना चाहिए। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका घर तीर्थ है। जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं, कभी उस घर से किसी भी मरने वाले को यमराज लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी लगा हो, कोई यमराज उसे जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती है, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है, उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती हैं। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए हैं, सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियाँ, यह सब जो स्नान आदि अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वह केवल तुलसी जी घर में विराजमान है, उससे फल मिल जाता है। तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में जो अर्पित करके प्रणाम करता है,
वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वह कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है, वहाँ पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है, पितरों को घर में तुलसी लगाकर तुलसी की छाया से पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन का अर्थात मोती बना के जैसे कंठी, छोटी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं। यह तुलसी जी की महिमा। हमें और कौन सी उपलब्धि चाहिए? हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। माला जपते समय अंगुलियों से जो रगड़ होती है मनका से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है। तुलसी माला से जब हम नाम के साथ जाप करते हैं तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। श्री भागवत का गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए, विविध प्रकार के अनुष्ठान करें तो ऐसा करने से मंगल होता है। तुलसी जी प्रिया जी की सहचरी हैं। तुलसी कंठी माला सभी धारण कर सकते हैं। हाँ, कोई अभक्ष्य पदार्थ न खाएं, अभक्ष्य पदार्थ न पिएं। अब वृंदा सखी हमारी प्रतिपल रक्षा करेंगी। दूसरी खास बात है, नाम जप करना चाहिए। आपको नाम प्रभु का नाम जप करना चाहिए। इसकी मर्यादा की रक्षा करें, खान पान ठीक रखें, नाम जप करें। यह बहुत अच्छा है कि श्री हरि के दासत्व का प्रतीक कंठी को गले में धारण किए हुए हैं। मनुष्य का जीवन मिला ही है श्री मंगलमय हरि को रिझाने के लिए। धर्माचरण से आपका परिवार उन्नतशील होगा। अधर्माचरण करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन द्वारा भाव से परिवार का पोषण करना है। एक पत्नी व्रत लेना है, अतिथि सेवा करनी है। ऐसी भावना से तुम गृहस्थ धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिस देह से तुलसी का स्पर्श हो रहा हो, जब उसके प्राण निकले हो तो निश्चित है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने केवल तुलसी पहनी, नियमों का पालन नहीं किया है, नियमों के पालन का मतलब है तुलसी जी का क्या, तुलसी धारण करने के बाद कंठ से नीचे अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए। तुलसी पहने हैं और अपवित्र वस्तुओं का भक्षण कर लेते हैं, फिर वह तुलसी नहीं, एक काष्ठ है। मृत्यु के बाद में तुलसी का अपमान करने का दंड मिल सकता है। हम जीवन भर कुछ भी करें, पर अंतिम क्षण में हमारे मुख से जो शब्द उच्चरित होता है, हमारे चित्त में जो होता है, हमारे मन में जो होता है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है। अगर हमारी अंतिम श्वास निकल रही हो और उस समय भागवत जी, रामचरितमानस या इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ अगर हमारी छाती पर रखी हो या इनका दर्शन हमको हो रहा हो, भागवत जी की पोथी रखी हो, गीता जी रखी हो, हम उसको देखते देखते प्राण त्याग दें तो भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। यह तन भी एक स्थान है, देवालय है। हम तन को नाम साफ कर रहे हैं, यह भावना रखनी चाहिए। शौचाचार एक प्रकार की अपवित्र स्थिति है। हम उसके बाद स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं स्वयं को, परंतु वह शरीर का धर्म है, वह करना आवश्यक है। इसलिए उस स्थिति में यह विचार न करें कि यह पवित्र स्थिति है, हम तुलसी उतार दें क्या। मृत्यु का समय पता नहीं किस समय आ जाए, इसलिए आप तुलसी माला पहने रहिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।